दोस्तों सी सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस भेजने स्टार्ट कर दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए। दोस्तों जो नोटिस भेजे जा रहे हैं उसके लिए टैक्स पेयर को SMS भेजा जा रहा है। दोस्तों जो SMS भेजा जा रहा है इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 से रिलेटेड। तो आप इस ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकते हैं ई कैंपेन टैब में कंप्लायंस पोर्टल पे जाके, और आपको इन ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हुए अपने एडवांस टैक्स को पे करना है, जिसके लिए कि लास्ट डेट 15 मार्च होती है। दोस्तों आप कंप्लायंस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। आपको लॉगिन करना है इनकम टैक्स का पोर्टल यानी कि incometax.gov.in। उसके बाद आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट अवेलेबल है सर्विस टैब के अंतर्गत, वो आप देख सकते हैं। और आप कंप्लायंस पोर्टल को भी चेक कर सकते हैं जो कि ई कैंपेन टैब के अंतर्गत उपलब्ध है। तो दोस्तों आप incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होता है और उसके बाद आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आप पेंडिंग एक्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए कंप्लायंस पोर्टल की टैब दी गई है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद ई कैंपेन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड जो है इस टैब पे आप क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है, जिसके बाद कि आपको ई कैंपेन का जो होम पेज है वहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों आप यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर 23-24 जो है यानी कि करंट असेसमेंट ईयर वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई कैंपेन लिस्ट के अंतर्गत जो DIN नंबर है वो यहाँ पे इशू किया गया है। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स हैं और डिस्क्रिप्शन में असेसमेंट ईयर 23-24 से लेटर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स हैं। ये नोटिस किस डेट को इशू किया गया है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे, और ओवरऑल स्टेटस इस नोटिस का क्या है यानी कि पेंडिंग है। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू में लिंक दिया गया इस पे आप क्लिक कर सकते हैं नोटिस पे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो रिमाइंडर डिटेल है किस ईमेल पे भेजी गई और मोबाइल पे भेजी गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका रिप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए सामने जो एरो बटन दिया गया है इसे आपको प्रेस करना है, जिसके बाद के यहाँ पे आपके सामने इन्फॉर्मेशन आएगी फीडबैक ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन AISM। तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे फीडबैक की उम्मीद करता है वो आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे जो लिंक दिया गया है प्रोवाइड फीडबैक इन AIS उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको AIS व्यू के लिए नेविगेट कर दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पे जो एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मार्क की गई है उसकी फीडबैक प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आप ई कैंपेन होम पेज पे वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ओके प्रेस करना है। तो दोस्तों आपको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी की पहली टैब है, दूसरी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS की। यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं 22-23 है। पार्ट A के अंतर्गत जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप जाके सी मोर कर सकते हैं। और पार्ट B के अंतर्गत जो टैब दी गई है पहले TDS और TCS रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, दूसरी SFT इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टैब दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये नील ट्रांजैक्शन आ रही है स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT इन्फॉर्मेशन में। तो उसके बाद आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन पे प्रेस करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स पेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रूल 114I के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट में सब रूल 2 के अंतर्गत है। तो जैसे कि GST की टर्नओवर यहाँ पे दी गई है जो कि GST 3B से यहाँ पे फैच की गई है GST पोर्टल से। और यहाँ पे देखिए ई लिखा हुआ है यानी कि रेड में मार्क किया गया है एक्सपेक्टेड, तो आपको इसकी फीडबैक यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। इसी प्रकार ये जो परचेजेस की है टैक्स पेयर ने उसकी डिटेल यहाँ पे आ रही है, इसके सामने भी ई लिखा गया है यानी कि फीडबैक एक्सपेक्टेड है आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे जो सामने एरो दिया गया है इसे आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे एरो प्रेस करेंगे यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल आ जाएगी इस ट्रांजैक्शन की और सबसे लास्ट में फीडबैक होगा। फीडबैक के सामने यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड लिखा गया है, आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको फीडबैक का टाइप चूज करना है कि क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, इन्फॉर्मेशन नॉट फुली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन और ईयर, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड। तो दोस्तों आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैब चूज कर लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रेस करना है। दोस्तों यदि आप बल्क में फीडबैक प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बल्क फीडबैक ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि आप एक साथ ही फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। दोस्तों यदि आप बल्क में फीडबैक सबमिट करना चाहते हैं तो उस केस में आप एक साथ जो है सभी यहाँ पे जो कॉलम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 1 by 1 भी
जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हैं डेटा रेंज के अकॉर्डिंग। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस सभी इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा फीडबैक देना चाहते हैं तो उस केस में आप यहाँ पे एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के सामने जो डाउनलोड की टैब दी गई है इसे प्रेस करेंगे। दोस्तों आप इस इन्फॉर्मेशन को PDF फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं और जेसन फाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको AIS यूटिलिटी को भी डाउनलोड करना होगा। तो यदि आप PDF में डाउनलोड करते हैं तो उस केस में आपको पासवर्ड भी एंटर करना होगा, जो कि आपका पैन नंबर होगा, जो कि आपको लोअर केस में एंटर करना है। उसके साथ ही अपनी डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करनी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे फॉर्मेट दिया गया है, जैसे कि आपको पासवर्ड एंटर करना होगा। दोस्तों यदि आप जेसन फाइल डाउनलोड करते हैं तो उसे इंपोर्ट करने के लिए आपको यूटिलिटी की आवश्यकता होगी। इसके लिए कॉम्प्लायंस पोर्टल पे ही रिसोर्सेज टैब के अंतर्गत आपको जाना है। यहाँ पे जो थर्ड टैब दी गई यूटिलिटी इसे प्रेस करना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट यूटिलिटी है ये इसकी वो आपको डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको इम्पोर्ट करना है जेसन फाइल जो कि आपने डाउनलोड की है इनकम टैक्स के AIS पोर्टल से। और जब आप ये यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो फीडबैक है वो सेव कर सकते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि आपको अपलोड करनी होगी इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो दोस्तों AIS यूटिलिटी से जो आपने जेसन फाइल एक्सपोर्ट की थी उसे आप अब इनकम टैक्स के पोर्टल पे इंपोर्ट करेंगे। AIS में जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे देखिए अपलोड का बटन दिया गया है, इसे आप क्लिक करके अपलोड करेंगे इन्फॉर्मेशन। दोस्तों जैसे आप फाइल को अपलोड कर देंगे, यदि उसमें कोई भी एरर नहीं है तो उस केस में सक्सेस का मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। दोस्तों आप एक्टिविटी हिस्ट्री में जाके भी चेक कर पाएंगे कि आपने जो फीडबैक फाइल अपलोड की थी वो यहाँ पे सक्सेस हो गई है और उसके बाद फीडबैक फाइल को प्रोसेस किया जाएगा, उसका मैसेज भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों जैसे ही AIS की फीडबैक प्रोसेस कर दी जाएगी उसके बाद आपसे एक्नॉलेजमेंट भी शेयर की जाएगी कि क्या ये जो फीडबैक है वो एक्सेप्ट कर ली गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर रिजेक्ट की गई है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार की एक्नॉलेजमेंट रसीद जो वो जनरेट होगी, जो कि आप एक्टिविटी हिस्ट्री में जाके भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे स्टेटस देख रहे हैं कि पार्शली एक्सेप्ट की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो फीडबैक प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों आप स्टेटस देख सकते हैं इस फीडबैक का। सबमिटेड का मतलब होगा कि आपकी फ़ाइल अभी अपलोड की गई है लेकिन सिस्टम के द्वारा प्रोसेस नहीं की गई है। एक्सेप्टेड का मतलब है कि यदि सभी फीडबैक जो AIS में दी गई हैं वो एक्सेप्ट कर ली गई हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम के द्वारा। पार्शली एक्सेप्टेड का मतलब है कि एक या फिर एक से ज़्यादा फीडबैक जो कि अपलोड की गई थी वो एक्सेप्ट की गई हैं और कुछ में एरर थी जो कि एक्सेप्ट नहीं की गई हैं। रिजेक्टेड का मतलब है कि यदि जो फाइल है वो रिजेक्ट की गई है क्योंकि उसमें एरर थी, तो आप बाद में जाके इसे करेक्ट कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आपने फीडबैक प्रोवाइड कर दी है AIS में उसे आप बाद में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन होगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।